नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैकबोर्ड डायरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अध्याय नंबर 6 का प्रमेय 6.1। पिछला वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रश्नावली 6.1, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो भी, और पीछे फंडे को अपन लोगों ने सीखा था। जैसे कि समरूप का क्या कंडीशन होता है, संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, और संगत कोण बराबर होता है। ये दो कंडीशन को आपने सीखा था। आज से अपन लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.2 और 6.3। उससे पहले ये 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रमेय, और ये आपका एग्जाम में भी पूछ लेता है, और चैप्टर को सॉल्व करने में ये प्रमेय की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार प्रमेय पढ़ लेते हैं, क्या चीज बहुत कहता है। ये कहता है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इतना लंबा चौड़ा कहानी लिख दिया है। अब बस सीधा सीधा इसको रट लो, याद कर लो, ऐसे कि तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। क्या बोला, फिर से यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, ये एक त्रिभुज है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ए बी सी, ये तीसरी भुजा, इसको मानिए हमेशा। तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मान लेता हूं इसको डी पे और ये ई पे। अब ये जो प्रमेय है ना, थेल्स प्रमेय या तो समानुपाती प्रमेय भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले क्या दिया गया है वो जान लेते हैं। यही आपको लिखना है, ठीक है। दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, कि समांतर है, ये जो आपने खींचा वो समांतर है, डी ई समांतर है किसका, बीसी का, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप एक रचना करोगे। क्या रचना करोगे वो बता दे रहा हूं। ये डी बिंदु से एक लंब खींचोगे यहाँ पे, जिसको एम पर लंब डालिएगा, और ई से एक लंब खींचिएगा भुजा ए बी पर, जिसको आप लोग एन बोलिएगा। फिर बी को ई से मिला दीजिएगा, फिर डी को ई से मिला दीजिएगा। जो काम आपने किया वही काम यहाँ लिखना है। आपने क्या रचना किया, डी से ए ई पर एवं ई से ए डी पर लंब खींचा, इसको खींचा कर दीजिएगा, लंब खींचा, एवं बीई और सी डी को मिलाया, बीई और सी डी को मिलाया। आपने मिलाया ना, इसीलिए ये डायलॉग लिख दिया। तीसरे नंबर पे क्या प्रूव करना है कि ये समान अनुपात में विभाजित करता है, ये प्रूव करना है। तो यहां लिखेंगे सत्यापित करना है, सत्यापित करना है। एडी अपॉन बी डी बराबर एई अपॉन सीई। ये अपने को क्या करना है, इसकी सत्यता प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब यहां हम लोग प्रूफ करना चालू करेंगे। तो लिखेंगे प्रमाण, त्रिभुज एडीई में, त्रिभुज एडीई में एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा भाई, हम लोग जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। 1/2 एडीई, इसका आधार ले रहे हैं, एक बार एई या एडी को ले रहा हूं, इस बार आधार किसको ले रहा हूं, ये वाला त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, एडीई, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। लंब ही हमारा ऊंचाई होता है, तो आधार की जगह एडी लिखूंगा, तो ये हो गया एडी। ऊंचाई की जगह ई एन लिखूंगा, तो ये हो गया ई एन, इसको 1 मानेंगे, ठीक है। एवं उसी प्रकार एरिया ऑफ, अब देखिए बड़े वाला डी बी ई को, ठीक है, तो ये होगा, ए होगा डी बी ई, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है 1/2 आधार, डी बी ई, इसके लिए आधार इस बार लीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, इसी को आधार लेना है, डी बी, इसको आधार लिए
और इसके लिए जो ऊंचाई हो जाएगा, इस बार बाहर की ओर ऊंचाई है, इसको जरा समझिए आप, जरा सा या तो रट लीजिएगा, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज है, ऐसा एक त्रिभुज ले लेते हैं। यदि इसका आप ऊंचाई देखिएगा, ये कितने हाइट पे, तो इसका ऊंचाई कुछ इस तरह से होता है, बाहर की ओर ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। और यही ऊंचाई है हमारा ई से एन की ओर। तो आधार तो अभी भी मेरा ये बी डी ही है, तो यहाँ लिखेंगे सॉरी डी बी, और ऊंचाई मेरा ई एन हो जाएगा, ये ई एन। इतनी बात समझ में आ गया। इसको समीकरण नंबर 2। इतना बोलते ही आप इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, भगा दीजिए। अब एरिया ए डी ई भागा एरिया डी बी ई। अच्छा, भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें समानुपाती चाहिए, भागा देंगे तभी तो अनुपात में मिलेगा। तो ऊपर वाला के लिए देखिए क्या है, 1/2 इंटू ए डी गुना ई एन, अपॉन नीचे वाला के लिए देखिए 1/2 डी बी या बी डी गुना ई एन। ई एन कट गया, 1/2 कट गया, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी बी ई बराबर ए डी अपॉन बी डी। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ लिखना है, उसी प्रकार पुनः दोबारा से एरिया ऑफ ए डी ई, एक बार आपने किसको आधार माना, एडी को, एक बार आप एई को आधार मानिए। तो इस बार क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार, आधार क्या हो जाएगा एई, एई। इस बार ऊंचाई, यदि ये मेरा आधार है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एम, तो यहाँ पे लिखिएगा डी एम, इसको मानिएगा 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आगे चलते हैं हम लोग। उसी प्रकार एरिया ई साइड वाले को लिए ना डीएम, तो यही साइड वाले को सेकंड नंबर पे भी लेना है। तो इस बार ले लीजिएगा आप एरिया सी डी ई, यहाँ लिखिए एरिया सी डी ई, 1/2 गुना आधार, आधार क्या हो जाएगा सी ई, इसी को आधार लेना है। जैसे इस बार इसको आधार लिए थे, उसी को इसको आधार लेना है, इसको नहीं लेना है, मैं आपको ये याद करा रहा हूं, इसी को ही लेना है, ठीक है। अब इसके लिए ऊंचाई क्या हो जाएगा डीएम, बाहर की ओर है डीएम, तो ये हो जाएगा मेरा सीई गुना डीएम, इसको आप 5 मानिए, ठीक है। अब उसी तरह डिवाइड कर दी, जैसे यहाँ पे आपने डिवाइड किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। अब भागा लगा दीजिए, है ना, ए आर ए डी ई भागा एरिया ऑफ सी डी ई, ठीक है। ऊपर की ओर देखिए 1/2 ए ई डी एम अपॉन 1/2 सी ई इंटू डी एम, ये डी एम कट गया, ये पूरा कट गया, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया सी डी ई बराबर क्या मिल रहा है ए ई अपॉन सी ई। इसको समीकरण नंबर 6 मान लीजिए, 5 तक तो यहीं पे माना था। अब आपको एक चीज याद रखना है, 9th में हालांकि आपने सीख रखा है, जो मेरे क्या भूल गए होंगे, तो अभी मैं याद दिला देता हूँ। वो वाला डायलॉग यहाँ पे लिखना है। डायलॉग क्या है भाई, ऐसा कि दो समांतर रेखाएं है ना, ये समांतर रेखा, ये दोनों समांतर रेखा ना भाई, दो समांतर रेखाओं पे यदि एक ही आधार पर दो त्रिभुज बना हुआ रहता है, एक त्रिभुज ये वाला और दूसरा त्रिभुज ये वाला, तो ये दोनों त्रिभुज, ये और ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा। सेम यहाँ पे फोटो बन रहा है, देखिए तो ध्यान से, एक तो ये समांतर रेखा है डीई सी डी का, बीसी का, और एक तो ये त्रिभुज बन रहा है यही आधार पे डीई पे, और डीए पे एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो मतलब ये दोनों त्रिभुज बी डी ई और सी डी ई दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। ये क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, यही बात यहाँ लिखना है। हम जानते हैं समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बनी त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर होता है, हमेशा क्या लिखिएगा, लिखिए यहाँ बराबर होता है, इसलिए एरिया BDE बराबर होगा एरिया होगा BCDE। अब जरा ध्यान से देखिए कौन कौन एरिया बराबर हो गया, BDE ये वाला एरिया, और आपका कहाँ चला गया CDE ये वाला एरिया। अब ध्यान से देखिए, आप जो पहले, अच्छा ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पहले लिख लीजिए समीकरण 3 एवं समीकरण 6 से। अब देखिए एरिया क्या क्या है भाई, एरिया है ADE, नीचे में क्या है, नीचे में है एरिया DBE, ठीक है, या तो BDE कर दीजिए, एरिया BDE, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर में आगे पीछे हो जाएगा तो ये नंबर बोल रहा हूँ, नोमेनक्लेचर में ये जो वर्ड है वो आगे पीछे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, BDE। अब दूसरी ओर देखिए समीकरण 6 से ये वाला एरिया ADE अपॉन नीचे क्या दिया है एरिया CDE, ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब एक मेरे बात बताओ, क्या ऊपर वाला एरिया AD है, राइट साइड में भी AD है, दोनों तो एक ही एरिया है, ऊपर वाला बराबर हो गया। यदि नीचे वाला भी बराबर हो जाए तो भाई दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूं ना, उसी को नीचे को बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पे आपने बराबर इस लाइन के अकॉर्डिंग आपने किया है कि एरिया BDE बराबर होता है एरिया D, तो दो अनुपात, जब ये बराबर ये इसका बराबर ये बराबर उसका बराबर है तो टोटल का टोटल बराबर हो जाएगा, तो पूरा समानुपात पूरा दोनों का अनुपात ही क्या हो गया, बराबर हो गया। और इस अनुपात का मान देखिए यहाँ पे आपने लिख के रखा है, क्या है AD अपॉन BD, तो यहाँ लिखेंगे AD अपॉन BD, और इस अनुपात का मान आपने यहाँ निकाल के रखा है, देखिए क्या है AE अपॉन CE, और यही अपने को क्या करना था, साबित करना था। ये देखिए AD अपॉन BD AE अपॉन CE, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है, पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई नहीं काटेगा कहीं, इतना आप लिख के आते हो एग्जाम में। समझ में आया मेरी बात? आप पहले स्क्रीनशॉट लिखो, फिर मैं इसे आपको याद कराता हूँ। 1 2 3 डन। देखिए दोस्त, आपने क्या याद किया, तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। इसके साथ साथ आपको यह भी याद करना है, एक तो ये भुजा, ये अनुपात हो गया AD अपॉन BD AE अपॉन CE, एक अनुपात और बनता है, देखिए एक तो पूरा भुजा लीजिए और दोनों छोटा भुजा लीजिए, छोटा भुजा पूरा भुजा, छोटा भुजा पूरा भुजा, वो भी होता है। छोटा भुजा देखिए क्या हो गया AD छोटा भुजा, बड़ा भुजा कौन हो जाएगा AB बराबर छोटा भुजा कौन हो गया AE, बड़ा भुजा कौन हो गया AC, ये भी हो गया आपका, ठीक है, इसे भी लगे हाथों याद रखना है। हालांकि प्रूफ आपको इसी में पूछेगा, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये भी होता है, इसे भी आपको याद रखना है। अच्छा दोस्त ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला, तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा एक ही अनुपात में भुजाओं को विभाजित करता है, एक ही अनुपात में विभाजित भुजाओं को विभाजित करता है। इसका उल्टा सुनिए, यदि कोई एक रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वो रेखा तीसरी के समांतर होगी। इसे प्रूव नहीं करेंगे अपन लोग, लेकिन क्वेश्चन में इसे सॉल्व जरूर करते हैं। इसको बोलेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, या तो उसको बोलेंगे समानुपाती प्रमेय के विलोम से। तो यहां लिख देता हूं मैं, ये पूरा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, समानुपाती प्रमेय के विलोम से, विलोम से हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा कि दो भुजाएं क्या है आपस में समानुपाती है, तो उस समय मैं ये कमेंट पास कर सकता हूँ, ये कमेंट, ये दावा कर सकता हूँ कि भाई यदि दो भुजा का अनुपात यदि बराबर है तो वो जो रेखा होगी ना जिसको भुजा अनुपात में विभाजित कर रहा है वो रेखा वो तीसरी के समांतर होगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये होता ही होता है, कौन सा प्रमेय से, समानुपाती प्रमेय के विलोम से, समानुपाती प्रमेय के विलोम से। ये एग्जाम में पूछता नहीं है इसका प्रूफ,
इसीलिए इसको अपन लोग देखेंगे भी नहीं, लेकिन याद रखेंगे। प्रश्नावली 6.2 में क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान ये हम लोगों का बहुत ज्यादा यूज होगा। समझ में आ गया? या तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, वहां पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा थेल्स प्रमेय के विलोम से, और उसका स्टेटमेंट क्या होगा कि भाई समान अनुपात में विभाजित करने वाली कोई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, याद हो गया? तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, क्रैश कोर्स है, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो उस पर अपन लोग फोकस नहीं करेंगे, टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और वही क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।